जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में षट्तिला एकादशी का महत्व और व्रत कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले षट्तिला एकादशी का महत्व जान लेते हैं। साल में 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में और दूसरी अमावस के बाद शुक्ल पक्ष में आती है और इस तरह साल में 24 एकादशी पड़ती है और जिस वर्ष अधिक मास लगता है तो उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। और माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में षट्तिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। षट्तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। पहला, तिल मिले जल से स्नान। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल मिले जल का सेवन। पांचवा, तिल का दान। छठा, तिल से बने पदार्थों का सेवन। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करके व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि षट्तिला एकादशी का व्रत करने से और धार्मिक कार्यों में तिल का प्रयोग करने से व्रती को निर्धनता और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्रती को कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों सालों की तपस्या के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रत पूजा और स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भी इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। षट्तिला एकादशी को उपवास करके तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन और पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और नियम से करना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत भगवान विष्णु का अति प्रिय है। और एकादशी का व्रत करके कथा जरूर सुने। तो कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपापूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए।
इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों की ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्रीहरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। 1. तिल स्नान 2. तिल की उपटन 3. तिलोदक 4. तिल का हवन 5. तिल का भोजन 6. तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट्तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से षट्तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षट्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा है, योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देवस्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे षट्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले मुझे षट्तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देवस्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ।
जब उस देवस्त्री ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवस्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देवस्त्रियों के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शक्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथासार: इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। तो आज का वीडियो यही तक। जय श्री विष्णु भगवान, जय राधा गोविंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम